सीजन के स्टार्ट में हमें बाला खातून की कंडीशन से वाकिफ कराया जाता है। असल में बाला के घर एक बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम हलीमा रखा गया था, लेकिन वो पैदा होते साथ ही वफात पा गई थी, जिस वजह से बाला के जहन में इस चीज का काफी गहरा असर हुआ था। ये सारा मंजर हमें अलाउद्दीन के एक ख्वाब में दिखाया जाता है। इस ख्वाब में हमें एक ऐसा अलाउद्दीन नजर आता है जो कि एक माँ के प्यार से तरसा होता है। फिर हम उस्मान और मलहून को देखते हैं जो कि बुरसा को फतह करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। असल में बुरसा के आसपास 3 बड़े किले हैं जो कि बुरसा की हिफाजत करते हैं, कैथे, अथरानूस और कैस्तल। उस्मान का यहाँ मंसूबा ये होता है कि सबसे पहले वो कैस्तल को फतह करने का ख्वाहिशमंद होता है। उस्मान के सिपाही भी तैयार होते हैं और कुछ पलों में वो ऐसा करने भी जा रहे होते हैं, लेकिन फिर एक खत आता है। खत कोनिया से आया होता है जिसमें यह दर्ज होता है कि सल्जोक सुल्तान मसूद को जहर दे दिया गया है और उसके चलते उस्मान को कैस्तल फतह करने का अपना प्लान कुछ अरसे के लिए ड्रॉप करना पड़ता है। असल में उस्मान अपने सरदारान से अब ये मशवरा शुरू कर देता है कि अब तुर्कों की क़यादत मुझे करने चाहिए एज अ सुल्तान। सब सरदारान इस बात से एग्री भी होते हैं, लेकिन यहाँ मसला ये होता है कि बहुत ताकतवर गिरियान तुर्क सरदार याकूब साहिब इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन सकते हैं। ये मशवरा उस्मान को बायंदर भी देते हैं कि हमें याकूब सरदार को कोनिया की क़यादत देकर उनके मातहत होना चाहिए, लेकिन बाकी सरदारान इस बात से डिसएग्री करते हैं। उस्मान के मुताबिक अब कोनिया के तख्त की लड़ाई शुरू हो चुकी है और इसीलिए तुर्क सरदारान आपस में ही खून बहाएंगे। तो ऐसे में उस्मान ये फैसला करता है कि अब उस तख्त की क़यादत उस्मान करेगा और जो भी सरदार रास्ते में आने की कोशिश करेगा उससे भी जंग की जाएगी। उस्मान अपने बेटे अलाउद्दीन को कोनिया सुल्तान मसूद के पास जाकर कुछ अमानतें लाने को कहता है और हान को बैजेंटाइन की सरहदों पर मौजूद कुछ डाकुओं को फौज में शामिल करने की पेशनगोई देकर भेजता है। फिर हम एल्गन खतून और जैरकुताई के बेटे जैरकुताई को भी देखते हैं और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जैरकुताई कई सालों से लापता है और शायद उसकी तलाश करते हुए बहुत अरसा गुजर चुका है, लेकिन जैरकुताई की कोई खबर नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, उस्मान ने एनागोल किला किस सीजन में फतह किया था? जवाब कमेंट में लिखें और सही जवाब देने वालों का नाम अगली वीडियो में चलाया जाएगा। फिर हम याकूब बे को देखते हैं दरमियान के एक बहुत बड़े बाजार में जिसका मालिक याकूब बे है। याकूब बे बाजार का विजिट कर रहा होता है कि अचानक एक अनजान बंदा याकूब बे पे तीर से हमला करता है, लेकिन याकूब बे की बेटी गूंजा उस तीर अंदाज को देख लेती है और अपने बाबा को धक्का देकर बचा लेती है। तीर चलाने वाला बंदा असल में एक साजिश कर रहा होता है और काई कबीले के निशान वाला खंजर अपने कपड़ों में छुपाकर भागने लगता है, लेकिन मोहम्मद जो कि याकूब का बेटा है वो उसे मार देता है और खंजर उसके हाथ लग जाता है। याकूब बे को भी लगता है कि ये साजिश है, उस्मान भला मुझे क्यों मारना चाहेगा, लेकिन फिर याकूब बे को सुल्तान मसूद को जहर देने वाली खबर मिलती है, तो यहाँ असल गलतफहमी पैदा होती है। याकूब बे को लगता है कि उस्मान ने यह हमला इसलिए करवाया है क्योंकि वो अपने और तख्त के बीच में से मुझे हटाना चाहता है। फिर याकूब गुंजा को कूनिया जाने का कहता है। असल में कूनिया में याकूब के काफ़ी जासूस होते हैं जिनकी मदद से याकूब धोखे से सुल्तान मसूद की मोहर से एक फरमान जारी करवाना चाहता है कि कूनिया का अगला वारिस याकूब बे होगा और सब सरदारान उसकी हिमायत और बैत करेंगे। याकूब को यह भी पता होता है कि उस्मान ने तमाम सरदारान को दावत दी होगी उनकी हिमायत हासिल करने के लिए, इसीलिए याकूब अपने बेटे मोहम्मद को उस्मान की तरफ से भेजे गए तमाम एलचीज को रोकने के लिए भेजता है। याकूब बे की आंखों में खून उतर आता है और शायद अब वो तख्त के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ याकूब शायद अपनी किसी मुलाजिम या किसी खास बंदे को बुलाने के लिए सिपाही को भेजता है। उस बंदे का नाम रिमूस होता है। अब देखते हैं अगले एपिसोड में कि इस रिमूस का क्या किरदार है। इस एपिसोड में इतना ही।
अगले एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें।